तो हे गाइस, राम राम सभी को। तो फ्रॉम का एपिसोड 9 देख लिया है और आज हम लोग बात करेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन एंड थ्योरी के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, एपिसोड 9 जो था वो काफ़ी सारे एपिसोड से छोटा था और इसमें कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट फिर भी कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी-सी जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि सोफ़ी जो है क्लेरा से जाके मिलती है और हमें ये पता चलता है कि क्लेरा और सोफ़ी के बीच में एक डील हुई थी, जिसमें सोफ़ी ने क्लेरा से बोला था कि अगर तुम मेरी बात मानोगी तो तुम घर जा सकती हो। तो घर जाने के लालच में क्लेरा जो है सोफ़ी को सारी चीज़ें बताती रहती है। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि क्लेरा ही वो मोल है जो सोफ़ी को जाके इन्फॉर्मेशन देती है। तो यहाँ पर ये होता है कि सोफ़ी जो है क्लेरा को अपने रूम में ले जाती है एंड उसके हाथ पे कट लगाती है और अपने भी हाथ पे कट लगाती है एंड वो अपना खून उसके खून में मिक्स करती है। इसका मतलब ये है कि अब शायद सोफ़ी क्लेरा को कंट्रोल कर सकती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बॉयज एंड जो सारी टीम है वो टनल्स में जाने के लिए सारी तैयारियाँ कर रही होती है। सारे एक्सप्लोसिव एंड ऑल जितनी भी चीज़ें हैं टनल खोदने के लिए और रस्सी वगैरह बना रही थी डाइनर पे। तो सोफ़ी को जब ये पता चलता है कि ये सब काम हो रहा है तो वो भी हेल्प करने के इंटेंशन से जाती है एंड वो रस्सी जो होता है जो जिससे वो लोग टनल से ऊपर आने वाले थे, उस रस्सी को बीच में से काट देती है। अब ये हमें पता नहीं चलता कि उसने बहुत सारी जगहों पे कट लगाया है कि एक ही जगह पे कट लगाया है। बीच में हमें ये देखने को मिलता है कि हेनरी जो है पूरी तरह से अपना आपा खो चुका होता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वो अपना सेंसेस खो रहा होता है। उसे सच्चाई और हैलुसिनेशन में कुछ फ़र्क नहीं महसूस हो रहा होता है। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो नर्स थी उसके ड्रीम्स में वो एंकर को पुल आउट करने की बात करती है, एंकर को ख़त्म करने की बात करती है और हमें उस वक़्त ये समझ में नहीं आ रहा था कि एंकर कौन है। मैंने ऐसा सोचा था कि एंकर शायद हेनरी खुद है, कि हेनरी को खुद को मार करके उस वर्ल्ड से बाहर आना है। बट गाइज़, हमें इस एपिसोड में ये पता चलता है कि वो एंकर जो है वो विक्टर है, वहाँ पे विक्टर को मारने की बात हो रही है। तो उसके दिमाग में ये फ़ीड किया जा रहा है बार-बार कि विक्टर वो एंकर है एंड विक्टर को मारने से वो शायद रियल वर्ल्ड में वापस आ सकेगा। हेनरी जो था वो पूरी तरह से अपना आपा धीरे-धीरे खोता जा रहा था। उसे सच्चाई और इल्यूज़न के बीच में फ़र्क नहीं महसूस हो रहा था और जैसे उसकी हालत और ख़राब होती जा रही थी, वो डेंजरस होता जा रहा था। पता नहीं वो आगे क्या करने वाला था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लेरा जो है वो फ़ातिमा को जाके अपना खून मिला हुआ ड्रिंक जो है उसको जाके दे देती है और पीने के लिए इंसिस्ट करती है। एंड फ़ातिमा उसे पी भी लेती है। बट यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है गाइज़ कि जो सोफ़ी है वो खुद भी जाके फ़ातिमा को ये ड्रिंक दे सकती है, बट उसने क्लेरा को चुना इसके लिए। और हमने देखा होगा कि स्टार्टिंग से जब से सोफ़ी इस टाउन में आई है तब से सोफ़ी और फ़ातिमा का कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है। तो मेबी ये कुछ प्लॉट ट्विस्ट हो आगे। अब क्लेरा जो है वो सोफ़ी को आकर ये बताती है कि टनल के अंदर जेड और टैबी जा रहे हैं और ये सुनते ही सोफ़ी के चेहरे का रंग उड़ जाता है गाइज़, उसके एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं और इस बात से वो गुस्सा होती है क्लेरा पे। तभी उस स्टोर रूम में एल्जिन भी आता है और एल्जिन जो है उस स्टोर रूम में कुछ-कुछ चेक कर रहा था, कुछ फ़ोटोज़ वग़ैरह उसे मिलती है एंड वो देखता है, पुरानी फ़ोटोज़ थी कुछ, उसमें देखता है वो सोफ़ी को एंड वो इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि उसने सोफ़ी को ही जाके ये चीज़ दिखा दिया। एंड सीरियसली गाइज़, ये एल्जिन और क्लेरा जो है इतने बेवकूफ़ी भरे काम कर रहे हैं ना कि इसका नतीजा सबको भुगतना पड़ सकता है टाउन के अंदर। फिर हम देखते हैं कि जैसे रात होती है, फ़ातिमा को पेट में अजीब-सा दर्द होने लगता है और उसके बाल झड़ने लगते हैं एंड वो बहुत ही ज़्यादा उसका ट्रांसफ़ॉर्मेशन धीरे-धीरे लगता है कि अब स्टार्ट हो रहा है। अब हम देखते हैं कि जेड और टैबी जो है वह टनल में जा चुके हैं। सबसे पहले वो एक वॉल क्रिएट करते हैं और ऊपर से टेलिस्मेन लगाते हैं ताकि वो जो स्माइली मॉन्स्टर है वो वहाँ तक ना पहुँच पाएँ। एंड जैसे वो डिग करना स्टार्ट करते हैं, धीरे-धीरे सारे मॉन्स्टर्स जग जाते हैं और वो आते हैं उनकी तरफ। लेकिन तब तक वो लोग उसको डिग कर चुके थे बोन्स को और बोन्स के साइज़ को देख के लग रहा था गाइस कि वो बच्चों के बोन्स नहीं है, क्योंकि काफ़ी बड़े-बड़े बोन्स थे उसके अंदर, गड्ढे के अंदर एंड वो जो स्माइली क्रीचर्स है वो उन्हें मना करते हैं कि प्लीज़ ये मत करो। तो अब बात करेंगे मेरी थ्योरी के बारे में। तो जब हम फर्स्ट सीन में ये देखते हैं कि सोफ़ी जो है क्लेरा के साथ अपना खून मिक्स करती है, तो हमें वो वाला सीन याद आ जाता है जब बॉयड टनल में था एंड वहाँ पर एक आदमी के साथ जो बंदी बना हुआ था उसके साथ वो अपना खून मिक्स करता है। ये शायद मुझे लगता है कि अब शायद आगे जो है सोफ़ी जो है वो क्लेरा को मेंटली कंट्रोल कर सकती है। शायद जैसे वो हेनरी को कंट्रोल कर रही है, क्योंकि हेनरी को भी तो उसने अपना ब्लड पिलाया था। हमें इस एपिसोड में ये भी पता चलता है कि सोफ़ी जो है वो एक एंटिटी है जो मरे हुए लोगों की ही शेप ले सकती है। इस टाउन में जितने लोग मरे थे, तो इसका मतलब ये है कि मैन इन येलो भी कभी इस टाउन में आया होगा और वो मर गया होगा एंड उसकी बॉडी का शेप
सोफ़ी ने ले रखा है। सोफ़ी एक तरह की पावरफुल एंटिटी लगती है जो कि स्पेल्स करती है, रिचुअल्स करती है ब्लड के साथ एंड उसी से वो किसी को क्रेज़ी कर देती है, किसी का ब्रेन वॉश कर देती है, माइंड घुमा देती है। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह से लोगों के दिमाग के साथ खेलती है एंड वो कुछ भयानक चीज़ दूसरों से ही करवाती है और उसे इस चीज़ में मज़ा आता है। लोग जब क्रेज़ी होके एक-दूसरे का खून करते हैं, इस चीज़ में उसे मज़ा आता है। मुझे लगता है कि सोफ़ी जो है वो स्माइली मॉन्स्टर से भी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि स्माइली मॉन्स्टर जो है वो तो सामने से अटैक करते हैं एंड उससे कुछ हद तक बचा भी जा सकता है और वो सिर्फ़ रात में निकलते हैं और अगर टैलिस्मैन है किसी के पास तो वो उनसे बच सकता है। लेकिन सोफ़ी तो इन लोगों के बीच में रह कर के इनके दिमाग के साथ, इनके फ़ियर्स के साथ खेलती है। एंड यहाँ पे ये लोग बॉटल ट्री को निकालने वाले थे और बॉय इन व्हाइट ने विक्टर को वार्न किया था कि बॉटल ट्री को नहीं निकालना चाहिए क्योंकि इससे और भी परेशानियाँ बढ़ सकती है। और जो बॉय इन व्हाइट है ना, उसने हमेशा ही लोगों की मदद की है। एक टाइम पे वो ईथन की भी मदद कर रहा था, विक्टर की भी मदद कर रहा था। तो मुझे लगता है कि शायद उन लोगों को इनकी बात माननी चाहिए थी। अगर गाइस बॉटल ट्री निकल जाता है तो शायद कोई बहुत बड़ी तबाही आ जाए, कुछ बहुत बड़ा हो जाए जिसको ये लोग कंट्रोल ही ना कर पाएँ। मेबी वी डोंट नो कि आगे क्या आने वाला है बट इतना तो बिल्कुल ही पता है कि बहुत ही बड़ा कुछ होने वाला है। मेबी कुछ ऐसा स्पेल होगा जो बॉटल ट्री ने जिसे रोक के रखा हुआ है, तो हमें कुछ भी नहीं पता बट इतना पता है कि डेफ़िनेटली कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और ये इसका 9th एपिसोड और अब एक और एपिसोड बचा हुआ है इसमें गाइज़ और इसके बाद ये सीरीज़ खत्म हो जाएगी। सीज़न 4 खत्म हो जाएगा और मैं इस सीज़न को दूँगी 6 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर आपने भी इसे देख लिया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसा लगा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।